बहुत बहुत बधाई आप सभी को महाशिवरात्रि की। हर हर महादेव, हर हर महाकाल, हर हर महाकाल। ये उज्जैन की भूमि ही यहाँ कण कण में महाकाल ही महाकाल व्याप्त हैं। ये धरा कितनी महान है, जहाँ हजारों हजारों वर्षों से गृहस्थ, साधु, सन्यासी सब महाकाल का अभिषेक करने के लिए आते हैं और महाकाल का वरदान प्राप्त कर प्रसन्न होते हैं और घी, दूध, दही, शक्कर, शहद और जल से अभिषेक करते हैं। और जहां शिव का नाम निरंतर और निरंतर उच्चरित होता है, वह भूमि अपने आप में दिव्य है। और उस दिव्य भूमि पर महाकाल के प्रांगण में ही हम बैठे हैं। आनंद ही आनंद व्याप्त रहता है। इसलिए शिव प्रार्थना में हम कहते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश भजे हम। के हे शिव, आप मोक्ष रूप हैं, आप व्यापक ब्रह्म हैं, वेद स्वरूप हैं, ईशान दिशा में ईशान दिशा के स्वामी हैं। मैं आपका नमन करता हूं। निज रूप में आप स्थित, भेद रहित, इच्छा रहित। शिव में कोई इच्छा नहीं है। चैतन्य आकाश स्वरूप, शून्य का स्वरूप है। और मैं आपका वंदन करता हूं। और इसी रुद्राष्टकम में 6वें श्लोक में लिखा है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमधारी। क्या कह रहे हैं शिव की प्रार्थना में कि आप संसार की सारी कलाओं से परे हैं, प्रलय करने वाले हैं, कल्याण स्वरूप हैं, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले हैं और त्रिपासुर के शत्रु हैं, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले और मन को मथने वाले। हे शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। तो भाई आज शिवरात्रि है, दोनों काम करने हैं। मोह को कम करना है, पूरी तरह से मोह तो आप मिटा नहीं सकते हो, इतनी तो आप में शक्ति है नहीं, है ना? कि मोह को मिटा दोगे? सारी विचार करते रहें, क्रिया नहीं करें, और केवल क्रिया ही क्रिया करते रहें, विचार नहीं करें, और कहेंगे जो होगा सो देखा जाएगा। दोनों ही आवश्यक है। मनुष्य जीवन में दोनों ही आवश्यक है। विचार भी आवश्यक है और क्रिया भी आवश्यक है। जो दोनों का संयुक्तिकरण है, शक्ति का संयुक्तिकरण है। क्योंकि न तो केवल विचार से फल मिलता है और न केवल क्रिया करने से फल मिलता है। दोनों का जहां सायुज्य होता है। अब विचार के लिए सारे उपदेशक कहते हैं तुम अपनी सोच बदलो, तुम अपना थॉट प्रोसेस बदल दो, सब कुछ बदल जाएगा। पर कोई ये नहीं बताता है कि सोच को कैसे बदलें। अब सोचो कि हम संसार में नियंत्रित किससे हो रहे हैं? हम अपने विचारों से नियंत्रित हो रहे हैं। क्योंकि इस मन में हजारों हजारों विचार निरंतर और निरंतर चलते रहते हैं। अब इन विचारों में परिवर्तन कैसे लाया जाए तो जीवन बदल जाएगा।
अब हुआ क्या है, सोच बदलना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि आपने अपनी सोच को 20, 25 साल, 50 साल में, 40 साल में उन विचारों को इकट्ठा करके अपने ऊपर हावी कर दिया। विचारों ने, आपके ही विचारों ने आपको कंट्रोल कर दिया है। तो विचारों के भंवरजाल से कैसे निकलें? तो पहले तो थोड़ा खाली करेंगे, थोड़े विचार, शून्य तो नहीं हो सकेगा, लेकिन पहले आलतू फालतू के जो विचार हैं उन विचारों को दिमाग से निकाल करके कह देंगे कि ये मेरे काम के विचार नहीं हैं, इनको मैं अलग करता हूं। चाहे हमारे जीवन में हजारों देवी देवता हैं, लेकिन मूल आधार हैं शिव और शक्ति। तो ये शिवरात्रि में शिव आपको यह सूत्र प्रदान करते हैं। शिव सूत्र यह है कि हम अपनी सोच को, विचारों को बदलकर जीवन को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। सारा खेल जीवन में विचारों का ही खेल है। आप शिव से प्रार्थना करते हो और कहते हो, न जानामि योगम जपम नेव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुखोद तातप्य मानम प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो। के विचारों में आप परिवर्तन करते नहीं और शिव से आप प्रार्थना करते हो कि मैं योग को नहीं जानता प्रभु, मैं तो पूजा भी ढंग से करना नहीं जानता, और मैं जन्म जन्मांतर के दुख समूह से जल रहा हूं, आप दुखों से मेरी रक्षा करो। तो भाई शिव सूत्र क्या है? शिवरात्रि है, इसलिए आज मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं। शिव सूत्र को अपना लो। अच्छा, शिवरात्रि किस लिए मनाई जाती है? हैं? शिव जी का विवाह हुआ था, है ना? तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है? शिव सूत्र क्या कहता है कि सन्यास जीवन पर गृहस्थ जीवन की जीत हुई थी, उस जीत को हम मना रहे हैं। ठीक है ना? तो सन्यासी बड़ा कि गृहस्थी बड़ा? कौन बड़ा? गृहस्थी बड़ा, क्योंकि शिव ने ही आज के दिन का चयन किया कि मैं सन्यास छोड़ करके गृहस्थ जीवन अपना रहा हूं। आज गृहस्थ जीवन की जीत हुई कि हां, इस संसार में गृहस्थ जीवन ही सर्वोच्चतम जीवन है। और आप सब गृहस्थी हो। गृहस्थ में जब भी बाधाएं आपको उद्वेलित करने लगे, परेशान करने लगे, और आपके मन में विचार आए, करे यार मैं तो सन्यासी हो जाता तो सारी बाधाएं दूर हो जाती, तो मेरा विचार है कि आप शिवरात्रि को याद कर लेना कि हमारे आदि योगी इष्ट है, शिव है, उन्होंने भी सन्यास जीवन को छोड़कर उससे उच्चतर जीवन है गृहस्थ जीवन को अपना लिया था, और उन्होंने अपनी शक्ति को चुना। यह है शिवरात्रि का महत्व के निष्काम सन्यासी भी, शिव भी अनुरागी गृहस्थी बन जाते हैं। इसलिए हम संसार के सारे गृहस्थ इस पर्व को बहुत धूमधाम से मना जाते हैं। अनुरागी शिव भी गृहस्थी शिष्य बन गए। अब सन्यास में अकेले, गृहस्थी में अकेला नहीं, गृहस्थी में तो मेला है। अब आनंद कहाँ है? अकेले में है या मेले में है? कहाँ है आनंद? है? किसमें आनंद है? मेले में आनंद है। अभी देखा नहीं, 1.5-2 साल कोरोना झेला, घर के अंदर कैद हो गए थे, हैं? वही दीवारें, वही टीवी, और कान मरोड़ मरोड़ टीवी के सीरियल देख देख करके परेशान हो गए थे, और आपने अकेलेपन का जो जीवन काटा, आपको लगा करे ये तो घर क्या है, ये तो दीवारें क्या है, मेरी जेल हो गई है, लेकिन आनंद नहीं है। पर आनंद के साथ एक अलग बात और है कि अब 4 लोग मिलेंगे तो कुछ शिकायतें होंगी।
ऐसा तो नहीं एक 4 बर्तन बिना खटखट खटखट पे रह जाए, क्योंकि सबके अलग अलग विचार होंगे। अब देखो ना, शिव की बारात निकली तो उसमें क्या था? सुख के समय ऐसा कुछ होगा कि मन आपका परेशान जरूर होगा। शिव की बारात निकली तो उसमें भूत, पिशाच, देवता, दानव, गण, गंधर्व, यक्ष सब थे। वो पार्वती की मां मैना बेहोश हो गई, करी ऐसी है कैसी बारात, मैं तो अपने बेटी की शादी कर रही हूं और बारात अजीब अजीब किस्म के बाराती ऐसे तो देखे ही नहीं। तो भाई जीवन का सूत्र है कि सुख के साथ कुछ कुछ समस्याएं अवश्य आएंगी। जहां मेला होगा, मेलजोल होगा, वहां कुछ समस्याएं अवश्य आएंगी। और गृहस्थी का धर्म ऐसा ही, गृहस्थी का जीवन हो, आनंद हो और समस्याएं नहीं आए तो गृहस्थी नहीं। तो सुख के साथ, आनंद के साथ थोड़ी परेशानी अवश्य आती है। अब आप कहां कहां से उज्जैन आए, यहां व्यवस्था की, निश्चित रूप से थोड़ी तकलीफ भी हुई। किसी को टाइम पे रिजर्वेशन नहीं मिला, कोई बस से आया, कोई ट्रैफिक जाम मिला, कई बार क्या प्रॉब्लम हुई। लेकिन आपका फोकस था कि मुझे महाकाल जाना है, महाकाल के दर्शन करने हैं, गुरु के पास बैठना है। आपका फोकस था कि मुझे वह कार्य करना है, इसलिए आपको रास्ते की जो तकलीफ हुई उन तकलीफों को भी आपने सहन कर लिया। बस फोकस का अंतर है। कोई ऐसा गुलाब का पौधा हुआ है जिसमें कांटे नहीं हो? हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। कोई भी शुभ काम हम करेंगे तो थोड़ी बहुत बाधाएं अवश्य आएंगी। शादी के कार्ड में आप क्या सबसे ऊपर क्या लिखते हो? कार्ड के ऊपर क्या लिखते हो? वक्रतुंड महाकाय। शादी की इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, 2-4 छोटी मोटी बाधाएं अवश्य आएंगी। इसलिए आप पहले से ही गणपति से प्रार्थना करते हैं। आपको मन में अंदर से बिल्कुल मालूम है कि मैं इतना बड़ा महान शुभ कार्य करने जा रहा हूं, कुछ कुछ बाधाएं तो आएंगी आएंगी। इसलिए पहले से ही आप प्रार्थना करते हैं, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अरे भाई, फल में से भी रस निकालना पड़ता है तो उसे निचोड़ना पड़ता है। तो जीवन में जो समस्याएं आए तो आप समझो कि आपको मजबूत करने के लिए आई है। आप समस्या को देखते कि अब मेरी हार होने वाली है, नहीं, आपको स्ट्रांग बना रही है। स्ट्रांग बनाने के लिए राम के जीवन में समस्या आई, निखिल के जीवन में समस्या आई, कृष्ण के जीवन में समस्या आई, हर महापुरुष के, विवेकानंद के जीवन में समस्या आई, रामकृष्ण परमहंस के जीवन में आई, मीरा के जीवन में आई, राधा के जीवन में आई। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं हुआ है जिसके जीवन में बाधाएं नहीं आई हो। और आप जब भी बाधाएं आती है, आप ताकत से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हो। अरे भाई, बाधाएं आई है तो आप लॉ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, बहुत अधिक प्रतिरोध मत करो। अरे बारात 10 बजे आने वाली थी, अरे 10 11, अरे 10:30 बज गए, इधर पंडित जी नहीं आए, इधर बैंड वाला नहीं आया, अरे इधर। अरे परेशान क्यों होते हो? इतना चिंतित, हर बात में इतना अधिक चिंता करने आप लग जाते हो। बच्चा स्कूल से 5 बजे की जगह 5:10 तक नहीं आया, आप घर के दरवाजे के, गली के दरवाजे तक जाकर के खड़े हो जाते हो। हर बात में आप चिंता करने लग जाते हो। पति महोदय 5 बजे की जगह 6 बजे ऑफिस से आगे, 1 घंटे कहां थे आप? कहां गायब थे? दोस्तों के साथ गपशप कर रहे थे। आप हर बात में चिंता करने लग जाते हो, उल्टा सोचने लग जाते हो। तो जो बाधाएं हैं उस समय आप लीस्ट रेजिस्टेंस, बहुत अधिक विरोध मत करो। बहुत अधिक विरोध करोगे, डांटते डपटते चिंता करते रहोगे तो आपके जीवन में आनंद का उगान नहीं होगा। और इस जीवन को दृश्य समझ करके, दृश्यम समझ करके बहुत ज्यादा सीरियसली मत लिया करो। अब घटनाएं हैं, घटित होती रहती है, घटित होती रहती है, आशंका मत किया करो।
आशंका आप ज्यादा करते हो, काम कम करते हो। तो शिव सूत्र है कि भाई मेरी बारात में भूत प्रेत आ रहे हैं, आने दो, आशंका मत करो, जो काम जिस रूप से होना है संपन्न अवश्य हो जाएगा। अब शिव को क्या कहा गया है? नटराज। अब नटराज किस लिए कहा गया है कि इसके पीछे भी बहुत सुंदर कथा है कि एक बार सभी देवतागण रजतगिरी कैलाश पर्वत पर, रजत मतलब चांदी जैसा श्वेत, नटराज शिव के तांडव नृत्य में सभी देवता सम्मिलित हुए और आद्या शक्ति जगत जननी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और कार्यक्रम प्रारंभ होने लगा तो ऋषि नारद अपनी वीणा लेकर आ गए, शिव भगवान तांडव करने लगे। शुभ तांडव था, वह वाला तांडव नहीं। और सरस्वती जी वीणा बजाने लगी, इंद्र बांसुरी बजाने लगे, ब्रह्मा जी हाथ से ताल देने लगे, विष्णु भगवान मृदंग बजाने लगे, लक्ष्मी जी आगे आगे गाने लगी, गंधर्व यक्ष पंग उरंग सिद्ध विद्याधर सब स्तुति में लीन हो गए। बहुत आनंद के साथ यह नृत्य संपन्न हुआ। आद्यकाली जगत जननी मां पर आद्यकाली बहुत प्रसन्न हुई। मां काल शिव से पूछा कि आप क्या चाहते हैं? शिव ने आद्यकाली की ओर देखा, मुस्कुराए और नारद जी ने निवेदन किया कि देवी, स्वर्ग में तो यह आनंद है, रजतगिरी पर्वत पर तो यह आनंद है, ऐसा ही आनंद संसार में मृत्युलोक में भी प्राणियों को मिलना चाहिए। पृथ्वी तल पर भी हे शिव हे शक्ति आपके हजारों हजारों भक्त हैं, वे भी इस आनंद को देखें, इस आनंद को अनुभव करें। अब शिव की तो लीला अनोखी, और उन्होंने हां भर दी कि अब पार्वती जान गई, शक्ति जान गई आद्यकाली कि ये क्रिया कैसे संपन्न होगी। तो भगवान शिव ने कहा कि अब मैं अपना तांडव समाप्त करता हूं और लास्य नृत्य करूंगा। और आद्या शक्ति भुवनेश्वरी महाकाली ने सभी प्राणियों को, देवताओं को आशीर्वाद दा कि आप संसार में अन्य प्राणियों के साथ मृत्यु लोक में जन्म लो। और आद्यकाली ने कहा मैं स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण का अवतार लेकर उपस्थित होंगी और शिव राधा का अवतार लेकर उपस्थित होंगे और संसार के प्राणियों के सामने रास नृत्य संपन्न होगा, जिसे लास्य नृत्य कहा गया है। वही रास नृत्य हम संसार के प्राणी नित्य प्रति करते हैं और देख करके, चाहे वह गरबा हो और चाहे वह रासलीला हो, हम सब प्रसन्न होते हैं। यह है शिव और शक्ति का प्रेम। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, पूजनीय माता जी की, पूजनीय माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। ओम हर हर। तो प्रेम बस क्या हुआ, शिव क्या बन गए? राधा। काली क्या बन गई? कृष्ण। तो ये जो रोज रोज का उत्सव है, होली हो, बसंत हो, दिवाली हो, रंगोत्सव हो, नवरात्रि हो, इन सब का उद्देश्य ये कि हमारे जीवन में रास हो, हमारे जीवन में रस का प्रवाह निरंतर और निरंतर होता रहे। क्योंकि वैराग्य में एकांत है और एकांत में शुष्कता है, नीरसता है, और उमंग के लिए, रास के लिए संयोग चाहिए। अब संयोग के लिए
आप और मैं मिल रहे हैं, उमंग का उत्सव है। अब आप मेरे को एक बात बताओ आज में कि आनंद किसमें है, प्रेम में ज्यादा है या विरह में ज्यादा है? किसमें आनंद ज्यादा है? प्रेम में। ठीक है, सती शिव प्रेम हुआ, विरह हुआ, पुनः प्रेम हुआ, तो विरह है। शिवरात्रि आपको इस बात का विश्वास दिलाती है कि विरह स्थायी नहीं है, विरह में अलग होने में मिलन की आस है, इसलिए विरह स्थायी नहीं है और न मिलन स्थायी है। ऐसा है, ये काल चक्र है। काल चक्र में क्या कहते हैं शिव को? भूत भावन महाकाल। तो जो समय बीत गया वह किसका हिस्सा हो जाता है? भूतनाथ। भूतनाथ, भूत भावन कौन? भगवान शिव। तो भाई जो समय बीत गया उस पर अधिकार है शिव का। और संसार में सारे लोग कहते हैं कष्ट बहुत है। गृहस्थी की बात कह रहा हूं। पत्नी को कष्ट है कि शादी के समय बहुत बहुत वादे किए थे कि तुझे रानी बना करके रखूंगा, और शादी के बाद में रानी से नौकरानी हो गई। पति सोचता है कि अरे भाई मैं नौकर हूं, तभी तो नौकरी कर रहा हूं, कार्य कर रहा हूं, मुझे घर परिवार सारी चिंता है, और तुम लोग कहते हो कि मजा नहीं आ रहा है। सोचता है कि सन्यास लेकर, पति सोचता है कहीं भाग जाऊं, सन्यास ले लूंगा तो सम्राट हो जाऊंगा। अब ऐसा है, गुरु के पास बैठे हो ना, थोड़ा मन को शांत करो। गृहस्थी क्या है? ऐसा जंजाल है कि इस चक्की में जो जाता है वो पीसा ही जाता है। ये ध्रुव सत्य है। क्या हुआ? एक लड़के की शादी की बात तय हुई। लड़के ने भी लड़की पसंद कर ली। पंडित जी को जन्मपत्री दिखाई कि आप गुण देखो, कितने 36 गुण होते हैं, 36 कि कितने गुण मिलते हैं। पंडित जी ने देखी, बोला दोनों की पत्री का मिलान तो ठीक है, हाल तक नहीं निभेगी। अब लड़के को लड़की पसंद थी, उसने बहुत आशापूर्वक कहा कि 1 साल बाद तो निभने लग जाएगी ना, 1 साल की प्रॉब्लम है। पंडित जी ने कहा कि 1 साल बाद क्या होगा कि तुम्हें डांट खाने की आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हें परेशानी नहीं होगी, तुम्हें आदत पड़ जाएगी और उसके बाद निभ जाएगी, इसलिए तुम चिंता मत करो, यह विवाह कर लो। तो भाई ये गृहस्थी है, गृहस्थी के अंदर थोड़ा तालमेल बिठाना पड़ता है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। प्रेम से एडजस्ट करोगे तो आनंद आएगा, चिड़चिड़ करके एडजस्ट करोगे तो विष आएगा। तो क्या करना चाहिए? आनंद के साथ एडजस्ट करना चाहिए या चिड़चिड़ करके एडजस्ट करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पक्का है? तेरी तो शादी नहीं हुई है, तू कैसे बोल रहा है? जो गृहस्थी है वो बोलो कि आनंद के साथ एडजस्ट करना चाहिए, स्त्रियां बोलो कि प्रेम के साथ एडजस्ट करना चाहिए या चिड़चिड़ करके एडजस्ट करना चाहिए। क्या प्रेम के साथ? आज महाशिवरात्रि पर आप ये कह रहे हो क्योंकि आप शिव और पार्वती की कथा जानते हो, इसलिए कह रहे हो कि प्रेम के साथ एडजस्ट करना चाहिए, है ना? और ये कथा आपके घर की अकेली नहीं है। पार्वती ने घोर तपस्या की, मिल गए शिव, हो गई परिवार में वृद्धि,
एक बेटा 5 मुक्का, एक बेटा हाथी के मुक्का, पति दिगंबर, संपत्ति की क्या बात करें, फूटी कौड़ी भी नहीं। अब गृहस्थी कैसे चलती है वह तो मां अन्नपूर्णा ही जानती है। घर भी विचित्र, सवारी के लिए बूढ़ा बैल, खाने के लिए कंठ में जहर, रहने के लिए सुनी दिशाएं, आभूषण के लिए सर्पमाला। अब ऐसा ऐसा ऐश्वर्य जगदम्बा के अलावा कौन संभाल सकता है? वो जगदम्बा ही है वह शक्ति जो ऐसा ऐश्वर्य संभाल सकती है। बोल जगदम्बे मात की जय। और वाहन निराले, उधर सांप की तरफ मोर आंख लगाए हुए है, सर्प आंख लगाए हुए है, शेर बैल पे आंख लगाए हुए है। अब क्या करें? और इधर इधर विचित्र, इतने इतने विचित्र पशुओं से मन नहीं भरा तो स्वान भैरव को नियुक्त कर दिया और ऊपर से करे भाई एक और। तो बैलेंस बनाने की शक्ति किसमें है? आद्या शक्ति महाकाली में, आद्या शक्ति सती में, आद्या शक्ति पार्वती में। पार्वती को, शक्ति को आप कम मत आंकना। आप शिवरात्रि मनाने आए हैं, शिव और पार्वती का सहयोग मनाने आए हैं। केवल हर हर महादेव कहने से काम नहीं चलेगा। जगदम्बे मात की जय भी बोलनी पड़ेगी, अन्नपूर्णा की भी जय बोलनी पड़ेगी, जो गृहस्थी को इतने विचित्र स्थिति है तो अभी निभा रही है, क्योंकि वे धनवर्षिणी है। अब गणपति कहे मोदक चाहिए, मोदक चाहिए, तो पार्वती ने कहा धन की प्रॉब्लम है, तो गणपति की शादी कर दी रिद्धि सिद्धि से। अब घर में रिद्धि और सिद्धि आ गई, धन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब कहा कि अपन तो भगवान शिव कैलाश पर वास करते, मांग को ही कम कर देते। अब गृहस्थी कैलाश पे बसा दी। अब आपको शहर से दूर जंगल में आपकी कुटिया हो और आपको रहना पड़े, कुछ दिखे ही नहीं, कुछ मांग ही नहीं हो, बाजार में जाते हो तब आपको बाजार ललचाता है, आपकी मांग नहीं होती है, बाजार आपको ललचाता है कि ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, 4 साड़ी, ये 2 साड़ी और ले लूं, ये 10 पैंट शर्ट है 2 और ले लूं, ये भी ले लूं, ये ले लूं, मतलब आपको बाजार ललचाता है। तो पार्वती ने कहा कि बाजार ललचाए नहीं, इससे अच्छा है कि कैलाश पर्वत पर निवास कर दे। और कैलाश पर्वत पर, हिमाचल पर तुषारी तुषार हिमि हिम तुषाराद्रि शंकाश गौरम गंभोरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसदवाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। के हे शिव, जो गौरवर्ण है, गंभीर है, हिमाचल के समान है, जिनके शरीर में करोड़ों करोड़ों कामदेव की ज्योति और शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर गंगा जी विराजमान हैं और ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा है, तो ये तुषार मन, हिम के समान मन मांग को शीतल कर देता है। गृहस्थी में मैं आपको सफलता का एक सूत्र बता रहा हूं। आप अच्छा गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो अपनी मांग पर अंकुश लगा दो। आपकी आमदनी कितनी बढ़ जाए, लेकिन जब तक आप अपनी मांग पर अंकुश नहीं लगाओगे, गृहस्थी चलेगी नहीं। और अधिक इच्छाएं और अधिक कामनाएं बढ़ती जाएंगी। जब आप अपनी मांग पर कम अंकुश लगा देते हो कि बस इससे ज्यादा मेरे को अपनी मांगे नहीं बढ़ानी, व्यर्थ की मांगे नहीं बढ़ानी। शादी होती है तो लड़का क्या करता है, वो लड़की के क्या वो सिंदूर लगाते हैं ना, क्या है, मांग भरो सजना।
है? तो स्त्री तो आप समझो कि स्त्री है तो पुरुष का कर्तव्य है कि मांग भरो सजना जिंदगी भर, क्योंकि उसने तो पहले दिन से ही कहा था कि मांग भरो सजना। आपने समझ लिया कि सिंदूर डाल दिया है, अब मांग पूरी हो गई है। अरे वो तो मांग शुरुआत हुई है, वो तो पहला सीन था कि मांग भरो सजना। अब आप देख लो कि आपकी 90% मांगे है ना दूसरों को दिखाने के लिए होती है, आपकी स्वयं की जरूरत नहीं होती है, पर दूसरों को दिखाने के लिए आप अपनी मांगों का विस्तार करते रहते हो, विस्तार करते रहते हो, विस्तार करते रहते हो। तो व्यर्थ की मांगों पर हम कुछ लगा दो ना। मेरा काम यदि 4 धोती कुर्ते से चल रहा है और मैं 20 सूट सिलवा दूं, 10 सूट सिलवा दूं, 10 जैकेट सिलवा दूं, क्या होगा? मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी मांगों पर कि मैं व्यर्थ का धन का अपव्यय क्यों करूं। अभी मैंने क्या कहा था कि प्रसन्नता का समाप्ति कंपैरिजन करती है। आपकी प्रसन्नता आपके हृदय में उद्भव हो रही है, लेकिन जैसे ही आप तुलना करने लग जाते हैं अपने अड़ोस पड़ोस से, रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से, दूसरों से, मित्रों से, शत्रुओं से, और आपकी मांग बढ़ने लग जाती है। अरे भाई, जो अभी मैंने कहा था कि जो बीता हुआ काल है, भूतकाल है, वो भूतकाल शिव का है, उसे शिव ही संभाल सकते हैं। आप उस भूतकाल को अपने साथ लपेटे हुए रखते हो। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ धोखा किया, उसको मैंने इतना हेल्प किया था, उसने मेरी समय आने पर हेल्प नहीं की थी। अब ये सब भूत है, भूतकाल है। और ये शिवजी को हम भस्म लगाते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? शमशान से ही हम भस्म लाते हैं, और भस्म है हमारी बीती हुई स्मृतियों का भंडार। अब वह तो शिव ही उस भस्म को लपेट सकते हैं। हम बीती हुई स्मृतियों को अपने साथ लपेटें। आप शिव तो हो नहीं, हम तो शिव के भक्त हैं। तो बीती बिसार दे, आगे की सुध ले। ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? हम शिव के अनुगामी है कि जो बीत गया सो बीत गया। क्या हुआ? शिव जी की बारात का मैं वापस वर्णन बार बार बता रहा हूं। शक्ति से विवाह करने चले, और रामचरितमानस में बहुत सुंदर इसका वर्णन आया है कि बारात में कैसे कैसे लोग थे। कोऊ मुखहीन विपुल कोऊ मुख ना आऊ, बिनु पद कोहू बिनु पद कर कोई बहुपद बाऊ, विपुल नयन कोई नयन बिहीना अरिष्ट पुष्ट कोऊ अति तन नीखा। के शिव की बारात में इस तरह के भूत प्रेत पिशाच सब थे कि किसी के मुख नहीं तो किसी के अनेक मुख, कोई बिना पैर वाला तो कोई अनेक हाथ पैर वाला, किसी के नयन नहीं तो कोई दुबला पतला, तो कोई मोटे शरीर वाला, कोई तीखे दांतों वाला तो कोई दंतहीन। ऐसी विचित्र बारात है, बड़ा ही विकट वर्णन आया है। तो भूतों के संबंध में ऐसी कल्पना क्यों की गई? क्योंकि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो अब आप ध्यान से सुनना, जो शिवजी की बारात में चल रहे हैं वे भूत कौन कौन हैं? कमजोर भूत आपका तन है। बलवान भूत कौन है? आपका क्रोध। बिना मूंग वाला भूत कौन है? बीते समय में हुई आपकी शिकायत, जब आपने क्रोधवश किसी से बातचीत बंद कर दी, अपना मुख सिल लिया, मौन हो गए। अनेक मुंह वाला भूत कौन है? आपके मन की वह खटास जो आपके मन में बार बार दोहराई जाती है, रिकॉर्ड की तरह आप अपने मन में बार बार बजाते रहते हो। बिना पैर वाला भूत क्या है? वह काल जब आपने क्रोध में
मेलजोल बंद कर दिया था और आप डिप्रेशन में अपने आप को अकेला अनुभव करने लग गए थे। और अनेक पैर वाला भूत वह काल है जब आप अपने उदासी को छुपाने के लिए व्यर्थ का हंसी ठट्टा करते थे, आते जाते लोगों ओ मैं तो मस्त हूं। वह अनेक पैरों वाला भूत है। बिना आंख वाला भूत कौन है? आपकी उदासी। अनेक आंखों वाला भूत कौन है? आपका मोह, कि जिधर देखो आपके शरीर में हजार आंखें आगे पीछे, वह है मोह, अनेक आंख वाला भूत। अब आप समझे ये भूत क्या है? भूत कोई अतृप्त आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो हमेशा तृप्त रहती है। आत्मा हमेशा पूर्ण है। आत्मा कभी अतृप्त रह ही नहीं सकती, अपूर्ण रह ही नहीं सकती। ये सब भूत प्रेत आपके जीवन के अंग हैं। आपकी उदासी, आपके मन की खटास, आपके मन का भ्रम, आपके मन के आशंकित विचार, ये सब भूत की तरह आपके चारों तरफ आपको घेरे लगते हैं। इसीलिए आत्मा है शिव। और कहा गया नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वाशम वजेयम, कि मैं मोक्ष रूप व्यापक विभु वेद स्वरूप भगवान शिव को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आत्मा अतृप्त नहीं हो सकती। आत्मा तो तृप्त है। हर मनुष्य पूर्ण है। जिस मनुष्य के शरीर में भी आत्मा का निवास है, शरीर है तो आत्मा है, वह आत्मा तो पूर्ण है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय वशिष्यते। तो भाई अतृप्त कौन है? आत्मा तृप्त है तो अतृप्त कौन है? ये भूत प्रेत कौन है? अतृप्त है आपकी इच्छाएं। इच्छाओं का जागरण हो रहा है आपके मन में। तब इसके लिए आवश्यक क्या है? अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए शक्ति का उद्घाटन अपने मन में करना आवश्यक है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही हमारा मन भागता है, दौड़ता है, हम विचार करते हैं। इच्छाएं कामनाएं पूर्ण होते ही मन आनंद से भर जाता है, शांत हो जाता है। तो शिव की बारात में कौन चल रहे थे? भूत प्रेत अर्थात बीता हुआ समय जिसके साथ आपने अन्याय किया। भूत प्रेत अर्थात वे सारी अधूरी इच्छाएं जिन्हें आपने छोड़ दिया। तो ये भूत प्रेत है ना, ये आपकी अधूरी इच्छाओं का स्वरूप है। तो ये शिव के साथ क्यों चल पड़े? क्योंकि शिव जा रहे हैं शक्ति का वर्ण करने के लिए। अधूरी इच्छाएं चल रही है शिव के साथ, कि उन्हें मालूम है कि हमारी अधूरी इच्छाओं की पूर्णता जब हम शिव के साथ शक्ति से मिलेंगे तब हमारी अधूरी इच्छाओं को पूर्णत्व प्राप्त होगा, पूर्ण प्राप्त होगा। इसलिए ये सारे भूत प्रेत शिव के साथ चल पड़े। तो आपके जीवन में भी हजारों भूत प्रेत चल रहे हैं। इसलिए चल रहे हैं कि वे कब शांत होंगे? जब आपका शक्ति के साथ मिलन होगा। क्या है? गुरु द्वारा जो शक्तिपात किया जाता है वह भी इसलिए किया जाता है कि आपके मन में स्थित शिव और शक्ति का मिलन आपके मन में, क्योंकि भूत प्रेत क्या है? आपकी अतृप्त इच्छा है जो पूरी नहीं हुई। उन इच्छाओं को आप पूरा करना चाहते हो? कौन नहीं चाहता? मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, तो आपके जीवन काल में कई आपकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। शक्ति के साथ सायुज्य जब तक नहीं होगा तब तक कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी। भूत प्रेत से आपका पीछा नहीं छूटेगा। वो भूत प्रेत रात को दिखने वाले भूत प्रेत नहीं होते कि मुझे एक अदृश्य सी छाया दिखाई दी थी। छाया तो तुम्हारे मन में है। जब तक शिव का इस भूत प्रेत का शक्ति के साथ सायुज्य नहीं होगा वह पूर्ण नहीं होगी।
अभी मैं दिल्ली में आ रहा था, इंदौर, घंटे पर पहले पहुंच गया तो बैठा था। तो आजकल क्या है, हर एक एयरपोर्ट में पूरी 50 दुकानें लगी रहती है, खाने पीने की चीजें भी होती है, दुकानें भी होती है, कपड़ों की होती है, सब तरह की होती है। तो एक पति पत्नी बैठे थे। मुझे क्या है कि लोगों को देखने में बड़ा आनंद आता है। मैं बगीचे में भ्रमण नहीं करता, मैं चौराहे पे जाकर के बैठता हूँ। मैं लोगों को देख करके बड़ा आनंद आता है कि ये संसार के प्राणी किस तरह से विचित्र विचित्र प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। किसी का बच्चा चिल्ला रहा है, कोई आवाज दे रहा है, कोई पत्नी पे गुस्सा कर रहा है, कोई दोनों प्रेम से अपने आप में मगन चल रहे हैं। तो मुझे इस संसार के आप प्राणियों की लीला देखते हुए बड़ा ही आनंद आता है। तो मैं वह देख रहा था। तो हस्बैंड वाइफ बैठे थे, दोनों घड़ी देख रहे थे, कभी तो बहुत टाइम है। सामने कपड़े की दुकान थी, लेडीज ड्रेस की दुकान थी। पति गया, कांच में से देखा एक ड्रेस, फिर अंदर गया, ड्रेस दिखा करके कुछ रेट पूछी या कुछ पूछा होगा, फिर वापस बाहर आया। पत्नी बच्चे को संभालती हुई बैठी थी। आकर के उसने पत्नी को कहा और दुकान की ओर इशारा भी किया। फिर पत्नी ने कहा नो 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 नो, बस। पति बेचारा इधर उधर चक्कर काटने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वापस आया। पत्नी का चल तो सही, साथ लेकर के गया दुकान में और दिखाया वो ड्रेस। पसंद आ गई, पैसे दिए, दोनों खुश खुश बाहर आ गए। अब आप बताओ इसमें विचित्र बात क्या है? हस्बैंड चाहता था तो ड्रेस खरीद सकता था, वॉलेट तो उसकी जेब में था, लेकिन उसको उस इच्छा पूर्ति के लिए, सिलेक्शन करने के लिए भी शक्ति का साथ चाहिए। शक्ति के बिना वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि लिया जाए या न लिया जाए। जैसे ही शक्ति को साथ लिया और दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया और परचेजिंग कर ली। तो जीवन में हर समय शक्ति का साथ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। शिव को शक्ति का साथ चाहिए तो शक्ति को भी शिव का साथ चाहिए। एक महिला मेरे से मिलने आई, 35-36 साल 40 साल की होंगी। महिलाओं से तो उम्र पूछ नहीं सकते ना, और आदमी से इनकम पूछ नहीं सकते हैं, गलत हो जाता है ना। वेद वाक्य है ये, है? तो मैंने बोला बेटा बोलो क्या बात है? बोला घर वाले शादी करना चाहते हैं, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने कहा क्यों? कि मैं सक्षम हूं, अच्छा कमा रही हूं, बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही हूं और अच्छी प्रोग्रेस करूंगी, और मैं जीवन में उन बुलंदियों को छूना चाहती हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई। मैंने कहा भाई अब ये तो जीवन है टेढ़े मेढ़े रास्ते का। अब ये भी हो सकता है कि जो तुम प्लानिंग कर रहे हो उसके अनुसार काम नहीं हो। ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? बोला मैं प्रयास तो पूरा करती हूं और मैं बुलंदियों को छूंगी। मैंने कहा आप जरूर छूओगे, आप अवश्य अपना लक्ष्य प्राप्त करोगे, जीवन में बुलंदियों को छूओगे, लेकिन हो सकता है कुछ बाधाएं आए, उन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सको, जो प्लान आपने सोचा है उनके अनुसार काम नहीं हो, तो फिर आप किसको दोष दोगे? आप अकेले हो। बोला ये बात सही है। तो मैंने कहा दोष देने के लिए कि भाई
जिंदगी में मैं जो करना चाहती थी सब मेरे उस अनुसार नहीं हुआ। दोस्त देने के लिए कोई तो चाहिए ना, इसलिए शादी करनी जरूरी है, ताकि कम से कम दोष देने के लिए एक आदमी रहेगा कि देखो मैं आपके साथ बंधी, मैं ये करना चाहती थी नहीं हुआ, ये बाधाएं आ गई, ऐसा ऐसा है, मैं बुलंदी, आप हो, आप मिले इसके कारण से मैंने, तो दोष देने के लिए भी चाहिए ना, हस्बैंड चाहिए ना, नहीं तो किसको दोष दोगे? हस्बैंड को भी चाहिए ना दोष देने के लिए। खुशियां होती है तो दोनों करते हैं, लेकिन दोषारोपण भी देने के लिए तो कोई तो चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? ऐसा है। पर हमारे शिव को देखो, वो अद्भुत है। उन्होंने क्या किया कि शादी करने के बाद अपना वामांग ही पार्वती को, शक्ति को प्रदान कर दिया और स्वयं अर्धनारीश्वर बन गए। शिव क्या है? अखंड, शून्य, सत्भाव, प्रचंड प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। कि जहां शिव है वहां कोई उपद्रव नहीं, बुरा भला सब शिव से जुड़कर शून्य हो जाता है, क्योंकि शिव निराकार ओंकार मूलम है। पर जैसे ही शिव शक्ति को अपना वामांग प्रदान करते हैं, क्रिया का उपद्रव प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि पहले शून्य था और उसके बाद जैसे ही शक्ति से जुड़े क्रिया प्रारंभ हो गई। और शिव प्रकट हुए। शिव का स्वरूप है शून्य, शिव का स्वरूप है पूर्ण, और शक्ति का स्वरूप है एक। तो शून्य के साथ एक जुड़ गया तो क्या बन गया? 10 महाविद्याएं। शून्य के साथ एक शक्ति जुड़ी तो बन गए 10 महाविद्याएं। और शक्ति का प्रतीक क्या है? नवदुर्गा। तो भाई 9 अंक की महिमा देखो, 9 लुढ़कते 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 10 तो बन गया। शक्ति 1 से 10 तो हो गई, क्योंकि शून्य से जुड़ गई। वह एकाकी थी, वह शून्य से जुड़ गई, वह हो गई 10। लेकिन शक्ति को चैन नहीं। शक्ति है क्रिया, क्रिया को चाहिए 10 से 100 बनना, 100 से 1000 बनना। तो शक्ति को पूर्णता किससे प्राप्त होगी? जब उसके साथ और शून्य लगते रहेंगे, और शून्य लगते रहेंगे, और शून्य लगते रहेंगे, तब सृजन की शक्ति 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, हर बार शून्य जोड़ना पड़ेगा, शिव को जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए शक्ति बार बार अवतरित होती है और उस शून्य से जुड़ती है, जिससे कि वह 1 से 10 हो, 10 से 100 हो। यह आपकी इच्छाओं का स्वरूप है। तो शिव की बारात को साधारण मत समझना। ये आपकी औनी पौनी आदि अधूरी सारी इच्छाएं हैं। इन्हें मालूम है कि जब हम शून्य से जुड़ेंगे तभी हमें पूर्णता प्राप्त होगी। आपके बच्चे के यदि 10 में से 2 नंबर आए तो आप क्या करते हो? ट्यूशन लगाते हो, जिससे कि 10 बन जाए। तो आपकी इच्छाएं हैं, शून्य नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार पार्वती ने भी इच्छाओं से ऊपर अपनी गृहस्थी को जमाया और आपके लिए विधान किया कि आप भी अपने जीवन में किस प्रकार से 10 बन सकते हो, 10 कामनाओं को पूर्ण कर सकते हो, 100 कामनाओं को पूर्ण कर सकते हो, 1000 कामनाओं को पूर्ण कर सकते हो। एक साधक मेरे पास आया, 60 साल का होगा। बोला गुरुजी जीवन ऐसे ही बीत गया, कुछ नहीं मिला। इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की,
मैंने कहा किस लिए भक्ति की? कि बस एक बार परमात्मा के दर्शन हो जाएं, जीवन पूर्ण। मैंने कहा कितने साल से भक्ति कर रहे? बोला 30-40 साल हो गए। मैंने कहा भाई 40 साल हो गए तो इसका मतलब है या तो आपको भगवान के घर का रास्ता सही मालूम नहीं है, कोई गलत दिशा में आप खोज रहे हो। बाकी यदि आप खोजने के लिए लगे हो, परमात्मा के दर्शन करने के लिए लगे हो, तो 40 साल का टाइम तो बहुत लंबा होता है। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम खोज किसी और दिशा में रहे हो और परमात्मा किसी और दिशा में? बोला नहीं, मैं 40 साल से ध्यान, जप, तपस्या सब कर रहा हूं, मंत्र जप करता हूं। आपने कहा है कि वो 4 माला करनी है, वो 4 माला करता हूं, वो ऐसा करता हूं, 10 माला है वो करता हूं, ऐसा करता हूं। तो मैंने कहा कि तुम फल क्या चाहते हो? बोला इतने साल हो गए कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। मैंने कहा अब ये बोलो ना सीधा सीधा कि तुम भगवान को नहीं खोज रहे थे, भगवान के दर्शन करने की तुम्हारी इच्छा नहीं थी, तुम सिद्धि को खोज रहे थे, सिद्धि की दिशा में दौड़ रहे थे। तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तुमने नाम दे दिया कि मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई इसलिए परमात्मा प्राप्त नहीं हुए। तो भाई आप क्या खोज रहे हो? सत्य सत्य आज बोलना। जीवन में सिद्धि चाहते हो या ईश्वर चाहते हो? आपके मन की बात बोल देता हूं। सिद्धि चाहते हो, सिद्धि चाहते हो तो शिवमय होना पड़ेगा, क्योंकि शिव को भी वैराग्य से निकलकर संसार बसाने के लिए शक्ति चाहिए, आपको भी शक्ति चाहिए। तो अधूरी इच्छाएं, कामनाएं निकल पड़ी हैं। आज शिव की बारात निकल पड़ी है अपने आप को, आपकी कामनाएं पूर्ण करने के लिए। तो शिवरात्रि वह अवसर है जब शिव और शक्ति का मिलन होता है। उसी प्रकार मनुष्य की अधूरी कामनाओं का शिव से मिलन होता है। जब अधूरी कामनाओं का शिव से मिलन होता है तब इस संसार में प्रकृति लीला करती है, रचना करती है, और हम सब शक्तिमय नहीं होना चाहते हैं, शिवमय भी होना चाहते हैं। इसलिए यह शिव का बारात, शिव का विवाह एक प्रतिरूप है। मूल बात है कि हमारी अधूरी इच्छाओं, कामनाओं को पूर्णता मिले। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। ओम हर हर। अवश्य कामनाएं पूर्ण होगी। शिव भाव के साथ कार्य करो, शक्ति भाव के साथ कार्य करो। अपनी कामनाओं पर, अपनी मांगों पर अंकुश लगाओ। हर समय मांग भरो संजना, मांग भरो संजना मत करते रहो। थोड़ा कंट्रोल करो अपनी मांगों पर, अपने जीवन की मांगों पर थोड़ा, जो बिना बात का मांगे हैं उन मांगों को अपने जीवन से दूर करो, तो आपके जीवन में कमला भी आएगी। आपके जीवन में तंत्र रक्षा हेतु आपको मजबूत करने के लिए छिन्नमस्ता भी आएगी। आपकी रक्षा के लिए भैरव भी उपस्थित होंगे, क्योंकि आप स्वयं शिव के गण हो और आप अपनी शक्ति से मिलन करना चाहते हैं। तो मिलन के लिए कल जैसा मैंने कहा था कि रोज रोज आप जो भयग्रस्त होते हो वह मृत्यु से पहले मृत्यु है। तो आज अभिषेक करना, आज दीक्षा ग्रहण करना पूर्ण रसेश्वर भाव के साथ कि मेरे मन में निरंतर निरंतर शिव और शक्ति का रमण चलता रहे, क्योंकि जीवन संन्यास नहीं, क्रीड़ा क्षेत्र है। और जहां क्रीड़ा क्षेत्र है वहां क्रिया निरंतर चलती रहती है। खेल के मैदान में विश्राम नहीं होता है। खेल के मैदान में लेफ्ट राइट, आगे पीछे भागता दौड़ना पड़ता है, अटेंशन रहना पड़ता है।
इसलिए आपको अपने जीवन में निरंतर और निरंतर शक्ति का अवगाहन आवश्यक है। और इस सूखे मन से आप शिव और शक्ति का मिलन नहीं करा सकते। पहले अपने मन में उस रस भाव को, आनंद भाव को जागृत करना पड़ेगा। वह जागृत होगा जब आप व्यर्थ के विचारों को, फालतू के विचारों को हटा दोगे। रसो व सब, जहां रस है वहां शिव है, जहां शिव है वहां पूर्णत्व है। बस इस शिव भाव के साथ, गुरु के साथ चलते रहो। शिव की बारात है, शक्ति से मिलन है। शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आपके मन में भी शिव और शक्ति का रमण निरंतर और निरंतर चलता रहे, यह मेरा आशीर्वाद है। आनंद भाव के साथ कर्म करना, चाहे कोई भी नौकरी कर रहे हो, कोई भी व्यापार कर रहे हो, आनंद भाव के साथ करना। मरे हुए मन के साथ काम मत करना। आनंद भाव के साथ काम करोगे, पूर्णत्व प्राप्त होगा। आप 0 से 10 बनोगे, 10 से 100 बनोगे, 100 से 1000 बनोगे, 1000 से 10,000 बनोगे, और 10,000 से लाख बनोगे, लाख से 10 लाख बनोगे, 10 लाख से करोड़ बनोगे। मेरी आपको यही आशीर्वाद है कि आपके जीवन में लक्ष्मी का निरंतर निरंतर अवगाहन हो, रक्षा हो। आशीर्वाद बेटा। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। पूजनीय माता जी की, पूजनीय माता जी की। सिद्धाश्रम साधक परिवार की। ओम हर हर